नाम संकीर्तन जय। मम ज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुः वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो किसी चीज का तो बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें हमारा क्या चीज है नीचे कुकिंग चल रहा है। तो आज जो है हम जो पहले लास्ट वीक तो हम लोगों का सैटरडे क्लास हुआ था, तो उस समय हम लोगों ने ऑलरेडी रथ यात्रा के बारे में थोड़ा चर्चा किया। आज पहले हम आज की तिथि के अनुसार से थोड़ा चर्चा करेंगे। तो आज जो तिथि है उसके अनुसार से आज रिटर्न रथ रहता है, मतलब रथ भगवान को वापस लेके जाते हैं। तो भगवान जो है जैसे लास्ट टाइम बताया था 7 दिन के लिए गुंडीचा मंदिर में रहते हैं। उसका कारण भी लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा किया था कि भगवान उनको ये प्रॉमिस करते गुंडीचा माता को कि हम आएंगे आपके यहाँ पर, और वो वृंदावन जाने की तरह ही है। तो 5-6 कारण बताए थे लास्ट टाइम, अगर हम उसको रिवाइज नहीं कर रहे। बेसिकली क्या है, वहाँ पर वो जाते हैं गुंडीचा मंदिर में, 7 दिन रहने के बाद फिर से वापस आते हैं। हालांकि वो लक्ष्मी जी को बोल के जाते कि मैं 1-2 दिन के लिए जस्ट जा रहा हूँ, काफ़ी बीमार था तो थोड़ा टहल करके फ्रेश हवा लेके आए तो अच्छा लगेगा। तो ऐसे बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। तो लास्ट टाइम ऑलरेडी चर्चा किया था। लेकिन वहाँ पर एक तिथि आता है पंचमी, हीरा पंचमी करके बोलते हैं, तो 5वें दिन होता है। तो वो जो है रथ यात्रा के बाद जब भगवान बोलते 2 दिन और लक्ष्मी देखती है कि 4-5 दिन हो गया आए नहीं करके, तो लक्ष्मी जी खुद जाती है हीरा पंचमी के दिन। वहाँ पर बड़ा फंक्शन रहता है, तो लक्ष्मी जी और उनके पंडित हो जाते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए पंडित हो जाते हैं लक्ष्मी जी का पालकी लेकर। और फिर वहाँ जाने के बाद फिर वहाँ पर जो है जगन्नाथ जी को बोलते हैं क्या है करके। पहले तो उनको आने नहीं देते, जगन्नाथ जी बोलते हैं कि ये क्या बोलते हैं, मैं क्या आंसर दूंगा। तो जनरली प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए क्या करते हो, तो बोलते कि अंदर आने के लिए मत देना। लेकिन बाद में संभव आ जाते हो लोग जबरदस्ती करते। तो फिर क्या होता है, बाद में बहुत सुनाते हो और जाते जाते रथ को तोड़ते हुए भी चले जाते। तो एक अच्छा काफ़ी सुंदर सेलिब्रेशन होता है जो कि पंडित लोग करते हैं। तो उसका कन्वर्सेशन पूरा बताया जाता है। तो उसके बाद फिर वो लोग जब वापस जाते हैं तो जगन्नाथ जी को लगता है कि अभी मुझे भी जाना पड़ेगा करके।
समय हो गया है करके वापस जाने का, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। तो फिर वो उसकी 2 दिन के बाद, पंचमी के बाद जो सप्तमी आता है, तो उसके बाद वो डिसाइड करते जाएंगे करके। तो वो बोलते मेरा रथ रेडी करो। उसके अगले दिन ही यानी ये 10वीं के दिन, एकादशी से 1 दिन पहले 10वीं के तिथि के दिन वापस जाते हैं। तो वो जो है फिर ये वहाँ से निकलते हैं। हालांकि मेजोरिटी गौरी वैष्णव लोग रिटर्न रथ में नहीं जाते ना, तो उसका कारण भी बताया जाता है, क्योंकि रिटर्न रथ क्या है, मतलब वो एक तरीके से भगवान को वापस से ना, जैसे क्या नाम था ये लेके गए थे मथुरा, अक्रूर था ना, लेकिन गोपी लोग उनको बोलते थे वो बहुत क्रूर थे करके कि ये हमको हमसे भगवान को दूर कर दिया उन्होंने, तो इसके लिए उनको वो क्रूर करके बोलते हैं। उनको किसने नाम दिया क्रूर करके? तो पहले के समय में जनरली लोगों को क्वालिटी के अनुसार से नाम दिया जाता है, कैसा उनका गुण रहता था। जैसे बताया जाता है कि जैसे धृतराष्ट्र, मतलब यानी जो राष्ट्र को धृत मतलब पकड़ के बैठा हुआ है, वो उसके लिए उनका नाम था धृतराष्ट्र। वैसे करके और भी लोग थे जिनका भी ऐसे नाम रहता था। लेकिन यहाँ पर वो बोलते हैं कि इनका नाम संभव किसी ने गलत तरीके से दे दिया, क्योंकि ये क्रूर है लेकिन फिर भी नाम अक्रूर दिया। हालांकि वो काफी शांत स्वभाव के थे, गुस्सा नहीं करते थे। हालांकि कंस के यहाँ पर मंत्री थे, लेकिन फिर भी किसी से झगड़ा झंझट नहीं रहता। तो इसके लिए कंस को भी मालूम था कि ये क्या है, शांत स्वभाव के विनम्र व्यक्ति, तो इनको किसी को बोलेंगे लाने के लिए तो बाकी सब लोग अलाउ कर देंगे जाने के लिए। ऐसे किसी राक्षस को भेजूंगा तो थोड़ी जो आने देंगे, तो उसको उधर ही पिटाई में चालू हो जाएगा, लगा इसमें चालू हो जाएगा। तो इसके लिए उनको भेजते हो वापस लेके जाने के लिए। तो क्या है, वो एक पर्पस भी है भगवान के आने का, उनको दुष्टों का विनाश भी करना है, उसके लिए वो जाते हैं। लेकिन फिर भी क्या है, क्योंकि हम जो है मतलब या जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हम लोग ट्राई करते हैं फॉलो करने का, तो ये मतलब वृंदावन के जो भक्त लोग हैं उनको फॉलो करने का प्रयास करते हैं। जैसे रूप गोस्वामी ने भी कहा है, तद अनुरागी जनानुगामी इष्ठन ब्रजे तद अनुरागी। तो ब्रज में जो लोग रहते हैं या जो जिनका उनसे काफी अनुराग है, ऐसे लोगों को हम फॉलो करते हैं। तो जो लोग भगवान को ब्रज से दूर लेके जा रहे हैं, ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करते, इसके लिए हम लोग नहीं जाते। मतलब यानी गौरी वैष्णव लोग रिटर्न रथ में नहीं करते। तो ये करीबन 2 या 3 साल पहले संभव रथ यात्रा के बाद नहीं, बट रथ यात्रा के बाद मुझे जाने का मौका मिला था। साइड नहीं था विशाखापट्टनम में, तो वहाँ से भुवनेश्वर पास ओवरनाइट जर्नी। तो हम लोग पहुँचे थे ये इस टाइम में आपको रिटर्न रथ के दिन, बट हम लोग उस दिन जाने की वजह क्या भुवनेश्वर में रुके कि रिटर्न रथ के दिन नहीं जाना चाहिए, उसके अगले दिन जाएंगे तो दर्शन भी हो जाएगा भगवान का रथ के ऊपर। रथ के ऊपर दर्शन का काफ़ी सिग्निफिकेंस बताया जाता है, और साथ में रिटर्न रथ में जाने का मतलब ऐसा वो नहीं होगा कि नहीं जाना चाहिए फिर भी जाएगा। तो इसके लिए हम लोग अगले दिन गए थे सुबह में। तो रिटर्न रथ ऐसा जो है, रथ के ऊपर तो भगवान का दर्शन फेमस है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। रथ के ऊपर जो भगवान का दर्शन करता है उसके ऊपर ज़्यादा कृपा रहता है। लेकिन रिटर्न रथ में भगवान लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए वापस जाते हैं वहाँ पर, लेकिन जाने के बाद भी एंट्री नहीं मिलता है। तो लास्ट टाइम में बताया था, इसके लिए भगवान सोना वेश पहनते हैं। उसके पहले वाले दिन जिस दिन पहुँचते हैं उस दिन एक कलश रखते हैं, बहुत बड़ा कलश रखते हैं और उसको फिर फोड़ते हैं। ऐसा बता दें कि उस दिन क्या है, पहले दिन जो है वो भूत पिशाच लोगों का उद्धार करते हैं। तो इसके लिए वहाँ पर रात में वैसा उसका पूरा वो होता है, मतलब क्या बोलते हैं, पूरा मंत्र के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में फोड़ दिया जाता है, सबका उद्धार हो जाएगा करके। उसके अगले दिन फिर बाद में लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करते, सोना वेश पहन करके, और फिर बाद में उसके अगले दिन अंदर जाते हैं। उस दिन को रसगुल्ला उत्सव करते हैं, तो वहाँ पर सब लोग रसगुल्ला बना के बांटते हैं। तो जगन्नाथपुरी में बहुत प्रसिद्ध है, तो लोग लाखों की संख्या में रसगुल्ला बना करके जो भी आता है सबको खिलाते हैं। और अंदर बाहर अंदर भी जाएंगे, उधर बहुत सारे लोग ऐसा बना करके देते हैं। तो क्या है ये मतलब ये वहाँ जाने के बाद भी इतना आसान नहीं है भगवान का, हालांकि उनका ही मंदिर है, लेकिन फिर भी क्या है, बिना लक्ष्मी देवी के परमिशन के अंदर नहीं जा सकते। तो इसके लिए वहाँ पर वो परमिशन लेने के लिए रुकते हैं, और जैसे ही परमिशन मिल जाता है फिर अंदर जाते हैं मुँह मीठा करके कि अभी क्या है, जो भी झगड़ा हुआ वो भूल जाने का और उससे कभी साथ में रहना है। साथ में रहने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हम जनरली क्या होता है, लोगों को निगेटिव चीज़ें याद रहती हैं,
इसके कारण झगड़ा हुआ था या इसने ऐसा किया था वैसा किया था। तो इसके लिए क्या है, जनरली जैसे मीठा लास्ट में खाने के लिए क्यों बोला जाता है, जो भी कड़वा खाना पहले खा लो, है ना, लेकिन बाद में मीठा खाने के बाद क्या मीठा बोलना चाहिए लोगों को, इसके लिए लोगों को मीठा देते नहीं कि आप मीठा बोलिए। लेकिन क्या होता है, जनरल लोगों का ये बोलने में उतना मिठास रहता है ना, तो उसको थोड़ा सा एक व्यक्ति को संभाल के देखना चाहिए। तो यहाँ पर भी ये चीज़ इवन भगवान भी अपने ये लीला के द्वारा भी दर्शा रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को ऐसा प्रयास करना चाहिए, जो हुआ कुछ प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं कि डिस्प्यूट सिर्फ हमारे बीच में होता है, भगवान के भक्तों के बीच में भी होता है और भगवान और उनकी पत्नी के बीच में भी होता है, तो हर एक जगह पर होता है। तो उसमें इशू नहीं है कि डिस्प्यूट्स हो, लेकिन उसको अच्छे से रिजॉल्व करने आना चाहिए और बाद में उसको भूल भी जाना चाहिए। कई बार लोग क्या बोलते हैं, हाँ मैं माफ़ कर दूँगा, लेकिन क्या होता है भूलते नहीं। उसके लिए बोला जाता है फॉरगिव एंड फॉरगेट, मतलब माफ़ करने के बाद व्यक्ति को भूल भी जाना चाहिए। अगर वो फिर भी मैंने तुम्हारा गलती माफ़ किया था, याद है क्या तुमको, ऐसा बार बार याद दिला रहे हैं, मतलब ये वो भूला ही नहीं है, मतलब क्या हृदय से उसने माफ़ नहीं किया, एक्सटर्नली ठीक है सॉरी बोल रहा है तो छोड़ दिया, लेकिन क्या है फिर भी हृदय से गया नहीं, फिर उसको बार बार याद रहता है इसने ऐसा किया था ऐसा किया था। तो ऐसा करके अगर हम किसी से डीलिंग करते हैं तो भक्ति में आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो जब साथ में रहना है और आध्यात्मिक जीवन परमानेंट है, सब टेम्प्रोरी नहीं है कि एक दिन रहना है, आगे क्या होगा नहीं होगा मालूम नहीं, सब क्या है कुछ दिन का बात है, ठीक है कुछ दिन एडजस्ट कर देंगे। जैसे लोग कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक है सुना दिया, कितने साल काम करना क्या मालूम, ये बॉस ऐसा है अगला बॉस अच्छा है तो अच्छे से रहेंगे, क्योंकि परमानेंट नहीं है। कि जब हमको पता रहता है कि परमानेंट है तो व्यक्ति फिर काफ़ी प्रयास करता है रिलेशनशिप अच्छा है, वो जरूरी भी है। इसके लिए घर के रिलेशनशिप में खास करके व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि हम सभी के साथ अच्छे से रहें, झगड़ा झंझट करके ऐसे करके नहीं रहना चाहिए। तो ऐसा इशूज होता है, भगवान अपने तरीके से रहना चाहते हैं और भगवान के हर भक्त का अलग अलग इच्छा होता है, कोई चाहता है भगवान वहाँ रहे, कोई चाहता है यहाँ रहे, तो हर एक जगह जो भगवान रहे, तो हर एक का इच्छा भगवान पूरा करते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, लेकिन हर एक को थोड़ा इशू थोड़ा डिस्प्यूट होता ही है, बहुत सारी इशूज होते हैं। जैसे महाभारत में भी एक उदाहरण आता है अश्वत्थामा का, तो काफ़ी प्रोमिनेंट है क्योंकि भागवतम में भी इसके बारे में चर्चा किया जाता है कि अश्वत्थामा ने क्या किया था, लास्ट में पांडवों के पांचों पुत्रों को मार दिया। उसको शुरू में क्या लगा कि मैं पांडवों को ही मार दूंगा, लेकिन भगवान को ऑलरेडी मालूम था, तो उसके लोग क्या बोलते हैं, आप हम विजयी हो गए तो क्या करेंगे, हम लोग जाकर के उनके कैंप में सोएंगे और वो पे कैंप में, ये दर्शाने के लिए कैंप जीव गए, बाकी सब लोग इधर सोएंगे लेकिन हम लोग इधर जाके सोएंगे। और उनको क्या लगता है कि यहाँ पर ये पांचों पांडवों के पुत्र थे, लेकिन रात का अंधेरा था, उनको समझ नहीं आया, तो उन्होंने उनको ही मार करके लेके चले। और जब दुर्योधन के पास जाते हैं तो दुर्योधन उनका सर टच करके उनको समझ में आ जाता है कि इतना कमजोर है, मतलब क्या है ये पांडव नहीं, उनके बच्चे होंगे या कोई तो होगा रिलेटिव, वो भी उनका निंदा करते हैं कि कैसा काम करके आए, ये बहुत निंदनीय काम है कि एक बच्चे को सोते हुए मार दिया तुमने, तो ये अच्छा चीज़ नहीं है। और बाद में जब उनको समझ में आता है कि पांडव जिंदा है और उनके पुत्र मारे गए, तो जैसे दुर्योधन ये चीज़ बता देते उनको, तो उनको भी लगता है कि हाँ ऐसा ही हुआ है, तो फिर वो तुरंत रथ लेके भागना चालू कर देते, क्योंकि उनको मालूम है कि अभी क्या होगा मेरा मालूम नहीं था। अर्जुन जैसे व्यक्ति अगर मेरे पीछे पड़ गए तो बाद में अर्जुन जो है इनको वचन भी देते हैं, क्या नाम है, द्रौपदी को, काफ़ी मतलब यानी वो क्षत्रिय के स्टाइल में बोलते हैं कि मैं क्या करूँगा, उनका सर काट के लेके आऊँगा आपके लिए अश्वत्थामा का, और आप उस पर खड़े होकर के श्राद्ध करना, ऐसा करके लोग थोड़ा वो है भाषणी तरीका है एक्चुअली बोलने का, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि लिटरली ऐसा करते हैं, बट वो बताने के लिए कि यानी आप उसके सर पे खड़े होकर मतलब उसको हरा करके फिर उसके बाद ही आप श्राद्ध कर पाएंगे 5 पुत्रों को। तो श्राद्ध जल्द लोग मतलब अंतिम संस्कार जल्दी करते हैं, तो इसके लिए उन्होंने बोला था कि नहीं बहुत जल्द मैं उनका सर काट के लेके आऊँगा, मतलब मार के लेके आएंगे तब तो सर काट देंगे। ऐसा करके उनको बोलते हैं और जाते हैं, लेकिन उनको पकड़ के लेके आते हैं, समां बांध देते हैं, वहाँ पर उनके बीच में युद्ध होता है, अश्वत्थामा जो है ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं, लेकिन उनको वापस लेने नहीं आता, तो फिर बाद में अर्जुन भी कंफ्यूज हो जाते हैं, भगवान उनको बताते क्या करना है, आप भी ब्रह्मास्त्र छोड़िए और फिर दोनों को एक साथ ले लीजिए,
क्योंकि अर्जुन को वापस लेने का तरीका मालूम है, अश्वत्थामा को नहीं मालूम था। तो उनका हाफ नॉलेज था, अर्जुन को पूरा नॉलेज था उसके बारे में। तो फिर बाद में उनको पकड़ लेते, पकड़ करके लेके आते। लेकिन आने के बाद क्या है, युधिष्ठिर और द्रौपदी माता बोलती कि इसको छोड़ दो क्योंकि ये हमारे गुरु के पुत्र हैं। लेकिन भीम बोलते इसको मार दो। इवन कृष्ण भी इनडायरेक्टली बोलते हैं, वो क्लियर नहीं बोलते, कंफ्यूज, मतलब ये क्या होता है, डबल मीनिंग वाले टर्म्स में बोलते हैं कि ये पनिशमेंट देना चाहिए ऐसे करके। तो अर्जुन को क्या लगता है, ये बोल रहे मारने के लिए, दो लोग बोल रहे मार दो, दो लोग बोल रहे छोड़ दो, तो क्या करो। तो फिर वो कृष्ण को पूछते क्या करो। तो भगवान उनको इनडायरेक्ट आपका बुद्धि लगाओ ना, नॉलेज दिया आपको, भगवत गीता सिखाया, तो अभी क्यों पूछ रहे हैं, नॉलेज देने का पार्ट हो गया करके तो अभी आप दिमाग लगाइए क्या करना है। तो फिर वहाँ पर अर्जुन को समझ में आता है कि हाँ दोनों ही चीज़ें करना है, यानी भगवान हिट कर रहे हैं, यानी क्या है, नहीं भी मारना है और मारना भी है। तो क्या है, यानी उसके लिए क्या कहा जाता है कि जैसे क्षत्रिय को इंसल्ट करना, उसको मारने से भी बचता है, उसको इंसल्ट करते हैं और उसका मनी निकाल करके दे देते हैं। तो अश्वत्थामा के माथे पे एक मनी था, जिसके कारण वो काफ़ी तेजस्वी थे, काफ़ी शक्तिशाली थे। जैसे वो मनी निकाल देते तो वो घाव परमानेंट हो जाता है और उनका ब्लीडिंग होते रहता है और फिर बाद में उसको छोड़ देते हैं। खैर उसके आगे का स्टोरी अलग है, बट यहाँ पर मैं इसे उतना ही बताने के लिए बोला कि ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं। इवन इतना बड़ा डिस्प्यूट होता है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी कोई बोल रहे मार दो, कोई बोल रहे छोड़ दो, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट होता है क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन है। ऐसे कई बार होता है कि अब दुर्योधन को भी यक्ष लोग पकड़ लेते हैं, तो वहाँ पर भी भीम बोलते हैं अच्छा है, हमको हेल्प नहीं करना चाहिए, और युधिष्ठिर बोलते हेल्प करना चाहिए। तो ऐसा अलग अलग डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, डिस्प्यूट्स होते हैं, लेकिन उसका रिजॉल्व होना भी बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति को उसको पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, एक व्यक्ति को उसको जनरली माफ कर देना चाहिए और फिर भूल भी जाना चाहिए। खासकर कोई किसी ने हमारे प्रति कुछ गलती किया, दूसरों के प्रति के लिए इन जनरल नहीं बोलते, बट कम से कम हमारे प्रति तो हमको बहुत ज़्यादा याद रखने से क्या होगा, हमारे ही हृदय क्लेशित रहेगा या चलेगा, तो प्रॉब्लम हमको होने वाला है, बाकी किसी को। तो इसके लिए जब ये सभी चीज़ें होती है, तो ये ओकेजन्स करते, तो भगवान भी अपने पास टाइम के द्वारा भी बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। और ये चीज़ें कोई रेगुलर चीज़ है कि एक व्यक्ति को भक्तों के संग में अगर रहना है तो इशू होगा, बाहर के लोगों के साथ भी होगा और भक्तों के साथ भी होगा, लेकिन इसको रिजॉल्व करके अच्छे से रहना बहुत जरूरी है। अगर हम अच्छे से नहीं रहेंगे, उसको बार बार याद रखेंगे, तो फिर हमारे ही हृदय में प्रॉब्लम होते रहेंगे, हमारे हृदय चलते रहेंगे। तो व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, मतलब यानी थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए कि इनके साथ कैसे डील करना है, बट उसको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस देना अच्छा नहीं है कि ये व्यक्ति ऐसे ही है या वैसा लेबल कर देना, क्योंकि हर एक व्यक्ति भक्ति कर रहा है, मतलब क्या है, अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। तो समय के साथ वो इम्प्रूव हो, तो हमको मौका देना चाहिए हर एक कि उसको भी समय देना चाहिए। हम भी प्रयास कर रहे हैं, हम भी स्टार्टिंग से कोई शुद्ध भक्त है या फिर बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं, वैसे हर एक व्यक्ति को ऐसा मौका देना चाहिए। तो और एक ओकेजन है, मतलब इसके बारे में आप सब लोग ज़्यादा बोल सकते हैं, पहले मैं आप सब लोग से पूछूँ, तो उसके बाद फिर थोड़ा बहुत देखेंगे, अगर जब बताने का जरूरत पड़ा तो आपने से मेजॉरिटी लोगों को मालूम होगा, तो महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। हालांकि मैंने लास्ट 2-3 बार पार्टी का भी डिस्कस किया इसके बाद, बट आषाढ़ी एकादशी करके काफ़ी प्रसिद्ध कर देता है, इसको सैनी एकादशी भी बोला जाता है कि भगवान विष्णु सो जाते हैं। भगवान का लीला इतना प्रसिद्ध है कि सो जाते तो भी उसको सेलिब्रेट किया जाता है। हम लोग सो जाते हैं, उनको पूछता है, कोई पूछता नहीं है। भगवान सोते हैं तो वो भी लोग ओकेजन करके मनाते, उठ जाते हैं तो उसका भी ओकेजन होता है, उठ गए करके। उत्थान एकादशी होता है, सैनी एकादशी भी होता है, एकादशी के बाद सो जाते हैं और 4 महीने के बाद फिर उठ जाते हैं, लगभग 4 चतुर्मास। उसके लिए चतुर्मास में लोग ऐसा बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते, एक जगह रह करके अपना तपस्या करते, बारिश का मौसम होता है, इस प्रकार से अलग अलग चीज़ें बताई जाती है। इसके लिए भगवान जो है, भगवान की लीलाएं जो है हर एक चीज़ में ग्लोरीफाइड है। भगवान चोरी करते तो भी प्रसिद्ध हो जाते, मातम छोड़ करके रन छोड़ के भाग जाते तो भी प्रसिद्ध हो जाते हैं। जनरली कोई रन छोड़ के भाग गया तो उसको कायर करते, लेकिन भगवान का मंदिर है ना, वो लोग गए भी थे पहले ठाकुर को रन छोड़ रहे हैं कि रन छोड़ने के कारण वो प्रसिद्ध हो गए।
तो ऐसा भगवान कुछ भी कार्य करते हैं जो कि इन जनरल भौतिक जगत में इतना प्रसिद्ध नहीं होगा तो भी काफ़ी फेमस हो जाता है। तो वैसे इवन सो भी जाता तो भी काफ़ी फेमस हो जाता है। लेकिन पंढरपुर में या पंढरपुर महाराष्ट्र में ऑलरेडी काफ़ी फेमस है तो वारी करने के लिए। तो लोग क्यों वारी करते हैं? आपका सवाल आप उठा के बताइए, ऐसा डायरेक्टली बोलना मत चाहते, क्यों वारी किया जाता है? नहीं हाथ उठाइए तो उसके बाद क्या होता, बाकी लोगों को नहीं मालूम। एक 2 मिनट पहले मैं बाकी लोगों को पूछ, बाकी लोगों को नहीं मालूम। अब ऐसे कितने लोगों ने वारी किया है एटलीस्ट 2 दिन 3 दिन या 1 दिन? क्या मालूम क्यों नहीं? क्या करते हैं? ठीक है, पहले आप ही बताइए क्यों करते हैं? वारी का मतलब ऐसा है कि भजन कीर्तन, भगवान का नाम स्मरण, प्रसाद, वहाँ से जैसा आनंदी से निकलते नाम स्मरण भजन कीर्तन करते तो भगवान का संग, भक्तों का संग बहुत सारा मिल जाता है पंढरपुर तक। क्यों किया जाता है? ये करते हैं वारी में, बट क्यों करते हैं? तो क्या करते हैं? क्या करते हैं वो आपने बताया, बट क्यों करते हैं? मेरे हिसाब से भगवान को मिलने के लिए बाकी किसी और से सुना है वो बता सकते। ठीक है, आप बताइए। नेट पे सर्च करके नहीं बता रहे आप मोबाइल से कारण बताते हैं। और बहुत कम लोग एक जगह एकत्र होते सब संप्रदाय कीर्तन करते हैं, अपने भक्ति से अपने भक्ति भाव से जाते हैं। ठीक है, बट करने का रीजन ठीक है मैं और हाँ पॉजिटिव भी होता है और अच्छा लगता है कि बात तो लोगों को सो के भी बहुत अच्छा लगता है सो जाते या खाने में ऐसा मैं इसी समय क्यों किया जाता है? ऐसा तो कभी भी चल के जा सकता है। भगवान को पंढरपुर में मिलने जाते थे, इसलिए उनको सरदर्श के लिए जाते थे। ठीक है, मैं और एक प्रश्न बाद में एक साथ इसका क्योंकि कनेक्टेड है वो मैं इसके लिए। तो पंढरपुर क्यों फेमस है या पंढरपुर ही क्यों जाते हैं? भगवान महाविष्णु का विठल अवतार है। नहीं एक एक करके बोलिए और एक साथ। ठीक है, जिन्होंने नहीं बोला उधर लीला हुआ था। कौन सा क्या उधर उन्होंने भी दी थी कुंडली कौन है? तब वो आदत तक इसमें कर रहे थे, उसके बाद मतलब क्या है इसका? आपको क्लियर नहीं मतलब इसका मतलब ये है। और कोई किसी को डिटेल में मालूम है कुंडली के बारे में? इंद्रायणी चंद्रभागा नदी, इंद्रायणी नदी इधर रहती है। ठीक है, मैं कुंडली के बारे में पूछ रहा हूँ। कुंडली के बारे में किसको थोड़ा डिटेल में इतना ही पता है कि वो माँ बाप की सेवा ही भगवान की सेवा करके, तो वो माँ बाप को उन्होंने एक प्रायोरिटी दी है। किसी को स्टोरी नहीं मालूम होता? हाँ हाँ बोलिए। ठीक है, जो थे वो पहले मतलब ऐसे भक्त नहीं थे। पहले इनके माँ बाप जो थे वो वैष्णव थे, लेकिन उनको मतलब किधर तो पता चला, किधर तो उनको पनिशमेंट नहीं दी थी एक जगह पे जो उधर गंगा में स्नान करने मतलब ऐसा कुछ तो वेश लेके आए, तो उन्होंने बोला आप पवित्र नहीं हो तो आप ऐसा कुछ तो है उधर। तो पुंडित ने वो मतलब मन को लगा, फिर वो सुधर गए और भक्ति भाव में माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। तो उसी टाइम सेवा करने लगे, तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो माँ बाप सोए थे, फिर भगवान आए और उन्होंने कुछ मतलब पीछे से आए। वो अलग चीज़ है। और किसी को कुछ बताओ
जब रुक्मिणी जी का विवाह हुआ है जो उनको लेके जा रहे थे तब जाते जाते फिर उन्होंने बोला कि मेरे यहाँ पे एक भक्त है फोटो लिख करके ये विवाह नहीं, वो अलग टाइम में, वो अलग टाइम का है, विवाह के टाइम का नहीं। वो एक रीजन है जो बताते हैं। पुंडलिक जो है पहले से भक्त नहीं थे, ठीक है। और कौन थे वो, किसी को मालूम? या उन्होंने क्यों अपने माता पिता का सेवा करना चालू किया? किसके कहने पे? माँ के कहने पे? ऑलरेडी वो पहले नहीं करते थे, तो उनके माँ के कहने से कैसे सुधरते हैं? कि वो भी तो करना लेकिन ये भक्त नहीं थे, एक्चुअली पुंडलिक पहले भक्त नहीं थे। गंगा मैया हाँ। और किसी को ठीक है, थोड़ा जानना चाहिए, क्योंकि हम जो चीज़ें करते हैं उसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में भी ये आपने बताइए, बट पहले जो उन्होंने बोला कि भगवान कृष्ण क्यों गए थे वहाँ पर? शादी के टाइम में नहीं गए थे, कुछ और कारण से गए थे। जो मैं बताया उससे रिलेटेड ही पहले जो बताया, राधा रानी का पास टाइम में रुक्मिणी मैया उसको नहीं, अगर आप प्रॉपर्ली मालूम तो बताइए। रुक्मिणी मैया गुस्सा हो गई थी तो रुक्मिणी मैया इस साइड में आए थे, पंढरपुर साइड में तपस्या करते, तो भगवान उनको मनाने के लिए इस साइड पंढरपुर में क्यों आते तपस्या करना? वहाँ कारण बताया है, ठीक है। क्यों नाराज हो जाते? राधा रानी का स्मरण करते। ठीक है, तो ये रुक्मिणी माता क्यों आती पंढरपुर या वहाँ पर तपस्या करने के लिए? किसको मालूम? ठीक है, क्यों नाराज हो जाते? रुक्मिणी माता क्यों नाराज होती? राधा रानी का नाम लेते बेसिक पॉइंट वही है जो मैं पहले भी बताया कि थोड़ा डिस्प्यूट होता है जब लोग साथ में रहते हैं, तो वो ऑब्वियस है कि भगवान वहाँ पर जब रहते तो उस समय भी गोपियों को याद करते रहते, तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो सोचते हैं कि ये मुझे भी एक अच्छा भक्त बनना पड़ेगा, उसके लिए तपस्या करना पड़ेगा। ये जो जगह है ये तपस्या करने के लिए फेमस है, तो इसका कारण मैं बाद में बताऊँगा, बाद में जब आएगा डिस्कशन आगे तब। लेकिन वहाँ पर जब आते हैं तो भगवान भी आता है उनके पीछे, तो वो ट्राई करते हैं मनाने का, लेकिन उस समय वो तपस्या में लगे, तो भगवान सोचते हैं कि क्या करेंगे अभी, तो समय का उपयोग करना चाहिए, तो वो जाते हैं। तो क्या सोचते हैं कि हम यहाँ पर एक भक्त रहते उनको मिल के आएंगे, बीच का समय ऐसा, तो इसके लिए वो पुंडलिक को मिलने के लिए जाते हैं। तो अभी पुंडलिक को क्यों मिलने के लिए जाते हैं, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है समझने के लिए। पुंडलिक भगवान के भक्त नहीं थे, लेकिन उनके पिछले जन्म में वो ऐसा रेफरेंस दिया जाता है कई सारे जगहों पर, जो पिछले जन्म में मुचुकुंद राजा है। आपने से कुछ लोगों ने सुना होगा मुचुकुंद महाराज का कथा। मुचुकुंद महाराज का कथा कहाँ पर आता है? कालिया क्या? मतलब वो सोए रहते हैं तो उन्होंने कालिया को भस्म कर दिया। कालिया उनको भस्म किया, क्यों या कैसे उनको पावर? वो स्वर्ग में स्वर्ग से साइड से वो युद्ध कर रहे थे, स्वर्ग की साइड से, देवताओं की साइड से युद्ध कर रहे थे। तो मुचुकुंद राजा जो है पहले के समय में थे, पहले द्वापर युग से पहले थे, और वो देवताओं की तरफ से युद्ध कर रहे थे, और बहुत लंबा युद्ध चला, और युद्ध चला तो उनको इतना थक गए थे वो, सो मच टायर्ड, कि जब उनको बोला कि आपको क्या वरदान चाहिए, मुझे वो क्या बोले, मुझे सोना है, आई नीड स्लीप। तो वहाँ पर भी वहाँ पर एक जगह पर लेक्चर में सुना था, गोपाल ने के लेक्चर में या किसी के लेक्चर में, कि एक व्यक्ति को इतना भी ज़्यादा नहीं थक जाना चाहिए कि कोई पूछे क्या वरदान चाहिए, मुझे सोना है, ऐसा इग्नोरेंस का वरदान नहीं मानना चाहिए। जो व्यक्ति को बहुत कुछ दे सकते हैं, अच्छा सिचुएशन भी दे सकते हैं, तो उनको क्या पूछते हैं, मुझे सोना है, और कोई भी व्यक्ति डिस्टर्ब किया ना तो मैं उसको जला के भस्म कर दूँगा, बोले कि कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इतने अच्छे से सोना है कि डिस्टर्ब इसी नहीं होना चाहिए। तो
तो वैसा उनका इच्छा था, लेकिन इतना ज़्यादा वो टायर्ड थे। तो भगवान का भक्ति जब हम करते हैं तो एक व्यक्ति को ऐसा भी, कभी कभी कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही कठोर तरीके से करते हैं। आजकल बहुत रेयर है, बहुत ज़्यादा रेयर लोग आजकल तपस्या करते नहीं, लोग दूसरे एक्सट्रीम में रहते हैं, ऐसे ही सोते रहते हैं। जब करने बोलेंगे तो सो जाएंगे, कथा सुनने बोलेंगे तो सो जाएंगे। तो आजकल तो लोग ऐसे सो जाते हैं बिना किसी कारण के। जैसे एक जगह पर एक भक्त भी बता रहे कि किसी की एक व्यक्ति था बाहर, उसको नींद नहीं आ रहा था, तो उसको क्या बोला कि आप क्या कीजिए, आप कथा सुनिए। तो उसको एक कथा, भागवत कथा में बोला जो बहुत लंबा चलता, 3-4 घंटा चलता था कथा। सुबह भी 3 घंटा, शाम को भी 3 घंटा। तो आते थे तो अच्छा नींद आता तो 2 घंटा तो सो जाते थे, 3 घंटे में, और फिर बाद में 2 घंटा फिर से कथा सुन, या 1 घंटा सुनते थे। शाम को आते थे और 2 घंटा सोते थे। तो ये चीज़ क्यों बताया जाए? क्योंकि ये क्या जनरली व्यक्ति को जब समझ में नहीं आता, जब कुछ चीज़ें बताई जाती है समझ में नहीं आता, तो उसका माइंड ऑफ हो जाता है, और ऑफ हो जाता है तो वो सोचता है क्या करे, तो सो जाते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो व्यक्ति सो जाता है बहुत आसानी से। जब भी कोई चीज़ें नहीं समझ में आता तो ये वो, लेकिन किसी का कोई चीज़ में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहता है, काफ़ी इंटेंसली वो कर रहे हैं, तो वो नींद भी भूल जाता है। अगर किसी चीज़ में काफ़ी इन्वॉल्व है, कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, उसको फिर नींद नहीं आता। लेकिन किसी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो उसका नींद आना बहुत स्वाभाविक है। ये चीज़ उसको दर्शाता है। अगर हमको भी समझ में आना चाहिए कि हमको ये सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा नींद आता है, मतलब क्या है, अभी तक इंटरेस्ट हुआ नहीं, यानी उसको बढ़ाने का जरूरत है, व्यक्ति को ऐसा प्रयास करना चाहिए। वैसे ही मुकुंद महाराज जो थे वो बहुत दिन से सोए नहीं थे, या बहुत महीनों से सोए नहीं थे युद्ध करने के कारण, वो ऐसा वरदान मांगते, और फिर बाद में भगवान उनको भी यूज करते, उनको भी अपनी सेवा में लगाते। तो वहाँ पर जा करके क्या करते, वहाँ पर जा करके छुप जाते। तो काल के उनको भी बहुत ऑड लगता है कि ये क्या करता है, मैं आया लड़ने के लिए, ये बोल भी रहे लड़ेंगे लड़ेंगे करके, लेकिन जा रहे हो और जाके सो गए, चादर ओढ़ के सो गए, चादर तान के सो गए। ये कोई तरीका थोड़ी होता है युद्ध करने का। तो उससे में जोर से मारते हो, लेकिन वहाँ पर कौन थे, मुझको तो सोए हुए, भगवान जाकर के साइड में खड़े हो जाते हैं देखने के लिए कि क्या होता है वहाँ पर। तो वहाँ पर जब वो मुझको लात मारते तो उठ जाते हो, और काली वो भी जल के भस्म हो जाते, क्योंकि उनको वैसा वरदान मिला था कि जो भी उनको उठाएगा और जिनको भी वो देखेंगे वो भस्म हो जाएगा। तो समहाउ इनडायरेक्टली वो भगवान का सेवा करते हैं, और फिर बाद में भगवान का दर्शन भी होता है। फिर वो बोलते हैं कि मुझे आपका रेगुलर दर्शन चाहिए, तो वो बोले कि आपको रेगुलर दर्शन अगले जन्म में मिलेगा। लेकिन चूंकि क्या था, उनका कुछ गलत टेंडेंसी भी था, तो जब अगले जन्म में आते हो कुंडली बंद करके, तो उनके कुछ गलत फीलिंग्स भी थे, इन द सेंस गलत संस्कार भी थे। तो वो अपने माता पिता का ज़्यादा कुछ सेवा नहीं करते, बल्कि ऐसा बताया कि हालांकि उनके माता पिता चाहते थे उधर रहना, लेकिन फिर बाद में वो डिसाइड करते कि हम क्या करेंगे, हम काशी जाएंगे शरीर छोड़ने के लिए, तो वहाँ पर कम से कम शिव जी राम का नाम बोलेंगे तो हम जा सकते हैं। यहाँ पर मेरा पुत्र बोलेगा कि नहीं बोलेगा मालूम नहीं, तो उनको उनके ऊपर कुछ भी विश्वास नहीं था। तो फिर भी वो सोचते हैं, उन्होंने भी सोचा था काशी का नाम बहुत फेमस है करके, मैं भी घूम के आऊँगा, इनका घूमने की इच्छा है तो मैं भी घूम के आऊँगा। वो भी जाते घूमने के लिए जाते, तो उनका उद्देश्य था घूमना, उनका उद्देश्य वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाना नहीं था। तो जब वो जाते हैं वहाँ पर साथ में, तो वहाँ पर वो देखते एक जगह कि वहाँ पर जो है 3 देवियाँ आकर के सेवा कर रही एक ऋषि का। तो वो जाकर के उनको पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो बताते हैं कि आपको नहीं समझ में आएगा वैष्णव सेवा का क्या मतलब होता है, आपके घर में वैष्णव हो कि आपको सेवा करने नहीं आता, तो आपको जब पिटाई होगा तब समझ में आएगा, जब आपको पनिशमेंट मिलेगा आपकी गलतियों का, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो जब वो लोग ऐसा बताते हैं उनको थोड़ा विस्तार में, तो मैं वो शॉर्ट में बोलूँ, वहाँ पर काफ़ी विस्तार में डिस्कशन होता है, तो उसके बाद फिर वो बदल जाता है। उसके बाद फिर वो डिसाइड करते हैं कि हाँ मेरे माता पिता वैष्णव, तो इसके लिए मुझे उनका सेवा करना चाहिए। तो बहुत बार लोग इसका रॉन्ग रेफरेंस भी लेते हैं कि भगवान क्या बताते हैं, माता पिता का सेवा करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। बेसिक प्रिंसिपल बताया क्या है, वैष्णव का सेवा करना चाहिए, तो भगवान उससे काफ़ी प्रसन्न होते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, इवन अगर कई सारी जगहों पर भी वो बताया गया
मैं किसको अपना भक्त मानता हूँ? जो कि मेरे भक्तों का भक्त है। ऐसे कई सारे जगह पर वो बताते हैं, वो बोलते हैं, है ना, एक श्लोक आता है, मुझे अभी वो श्लोक याद नहीं है, बट वहाँ पर वो उसका मीनिंग है इतना ही कि जो बोलता है कि वो मेरा भक्त है, एक्चुअल में वो मेरा भक्त नहीं, लेकिन जो बोलता है कि मैं भगवान के भक्तों का भक्त हूँ, है ना, तो वो वास्तविक में मेरा भक्त है, उसको मैं भक्त मानता हूँ। और ये चीज शिव जी भी बताते हैं, तो हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था, तो वहाँ पर वो पार्वती देवी को बोलते हैं कि सबसे ज्यादा अच्छा वर्सिटेबल चीज क्या है, तो वहां पर वो बोलते हैं पार्वती देवी, तस्मात् परतरं देवी तद्या नाम पर, हाँ, आराधना अपनी सर्वेशा विष्णु आराधना पर। तो सबसे पहले वो आता है कि आराधना में सर्वश्रेष्ठ क्या है? विष्णु की आराधना है। लेकिन तस्मात् परतरं देवी, उससे भी अच्छा चीज क्या है? तद्या नाम समाचार, उनके भक्तों का आराधना करना। तो भगवान को और ज्यादा अच्छा लगता है, मेरे आराधना करने से ज्यादा अच्छा क्या लगता है कि आप मेरे भक्तों का आराधना कर रहे हैं, उनका सेवा कर रहे हैं। तो ये चीज इवन शिव जी भी बताते हैं पार्वती देवी, ये भगवान को काफी पसंद है ऐसी चीज। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? भगवान के भक्तों का आराधना करना चाहिए। और जब वो उनको साप देते हैं, ये वृत्रासुर को, जो चित्रकेतु महाराज के रूप में आते हैं, तो वहां पर भी वो बोलते हैं, वहां पर भी बहुत प्रसिद्ध श्लोक आता है, ये नारायण, जो नारायण की मीनिंग याद है, श्लोक याद है कि जो नारायण के भक्त है ना, वो भले बाहर से आपको कैसे भी दिखे, लेकिन वास्तविक में क्या उनका हार्ट बहुत सुंदर है। तो आपने उनको एक्यूज किया, मतलब उनको श्राप दिया, लेकिन फिर भी वो हाथ जोड़ करके उन्होंने स्वीकार किया और थैंक यू बोल के चले गए। तो क्या हो गया? वो ज्यादा सुंदर हो गए। भले देखने में आप सुंदर थे, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से वो ज्यादा सुंदर, क्योंकि उन्होंने जो है, उन्होंने कुछ रिटेलिएट नहीं किया, बल्कि नम्रता से स्वीकार करके चले गए। हालांकि उनका शक्ति था, आपको भी श्राप दे सकते थे, उनको भगवान का दर्शन हुआ था, तो उनका कैपेसिटी था उतना, लेकिन उन्होंने यूज नहीं किया। इसको भगवान का भक्त बोलते, जो कि अपने बारे में सहन कर लेते हैं, वो ज्यादा उसका एंजाइटी नहीं करते, लेकिन क्या है, अपने भक्तों, भगवान के भक्तों का निंदा नहीं सकते। तो जनरली ये चीज को काफी ग्लोरीफाई किया गया, और वहां पर भी ये चीज बताते हैं। पंढरपुर का महात्मा अगर आप कभी पढ़ेंगे तो भगवान इसके लिए मिलते जाते हैं क्योंकि वो उनके भक्तों के भक्त थे, कुंडली, और इसके लिए वेट करने के लिए भी रेडी होते हैं। तो ये कुंडली जब बोलते हैं कि मैं अपने माता पिता का सेवा थोड़ा वाइंड अप करके आ रहा हूँ थोड़ी देर में, उसके लिए वेट करने के लिए उनको मीट देते हैं, इसके लिए उनका नाम विठ्ठल पड़ता है। लेकिन वहां पर भी वो ये चीज दर्शा रहे हैं कि भगवान ऐसी चीजों में वेट करने के लिए कुछ इशू नहीं है। नहीं तो जनरली सब लोग उनके लिए वेट करते हैं, कब दर्शन खुलेगा, कब भगवान का दर्शन मिलेगा। कितना लोग चल के भी जाते हैं, जैसे आप आषाढ़ी एकादशी में जाएंगे तो लाखों लोग जाते हैं, 10-15 लाख लोग जाते हैं चल करके, ठीक है, कल्चर है। लेकिन बहुत सारे लोगों को उसका रीजन मालूम नहीं है ना, तो रीजन मालूम होना चाहिए। तो ये क्यों कर रहे हैं? सेम रीजन से है ना, जैसे यहाँ पर बताया कि क्योंकि भगवान के भक्त लोगों ने ऐसा किया है और हम भी ऐसा करते हैं। और ये चीज ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर ही होता है, आप किधर भी देखेंगे तो मेजोरिटी जगह ऐसी होता है। आप कहीं पर भी जाएंगे तो लोग चल करके जाते हैं भगवान के मंदिर में, उनके भक्तों को फॉलो करते हैं। तो भक्त लोग जो है पहले के समय में जनरली चल के जाते थे, तो वही एक ऑप्शन था। ऐसा घोड़ा गाड़ी या ऐसे भी जाते थे ऑपुलेंस के साथ। भगवान के मंदिर में जाना है तो एक व्यक्ति को नम्र होकर के जाना चाहिए। तो वैसे ही तुकाराम महाराज भी चल के जाते थे देव से। इसके लिए ये सब जगह से क्या है, आपको पाल के निकलता है आलंदी से भी, देव से, और लोग चल के जाते हैं, लाखों की संख्या में लोग चल करके जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। तो किसके लिए? भगवान के भक्तों को फॉलो करते हो कि भगवान भी अगर हमको मानेंगे कि हाँ मैं उनका भक्त का भक्त हूँ, उनको फॉलो करता हूँ, तो उनका कृपा हमारे ऊपर भी हो। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है, इसके लिए उसमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी नहीं देते। अगर कोई व्यक्ति जो है भगवान का कीर्तन कर रहा है रेगुलरली, भगवान की कथा में अब्जॉर्ब है, हालांकि वो प्रॉब्लम होता है, इतना आसान नहीं होता। कई सारी जगह पर गर्म होता है, कहीं बारिश हो रहा होता है, सोने को मिलेगा नहीं मिलेगा ठीक से, खाने को क्या मिलेगा कुछ मालूम नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग चल के जाते हैं। तो इतना तपस्या क्यों करते हैं? कई सारे लोग तो बचपन से बुढ़ापे तक चलते हैं, 60 साल 50 साल कंटिन्यूस है, जब तक कैपेसिटी है तब तक चलते हैं, चल के जाते हैं। ठीक है, ये एक कल्चर है, बहुत सारे लोग स्ट्रांगली फॉलो करते हैं, भले बहुत सारे चेंजेस हो गए।
क्योंकि क्या है, ये एक परंपरा है जो कि अगर कोई व्यक्ति फॉलो करता है तो वही क्या है कि वो सही तरीके से स्पिरिचुअलिटी को या भक्ति को सीख सकता है। ये तो क्या सिर्फ एक्सटर्नली क्या है बोलने के लिए हो जाता है कि हम इसको फॉलो करते हैं, सनातन धर्म को फॉलो करते हैं या हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, लेकिन करते क्या है कुछ मालूम नहीं। तो वो सिचुएशन नहीं होना चाहिए, अच्छा चीज़ नहीं है। तो उसको मालूम होना चाहिए कि हम ये क्यों फॉलो करते हैं। तो भगवान को भी काफ़ी पसंद है अगर कोई उनके भक्तों को फॉलो करता है, इवन इमिटेट भी किया तो भी चलेगा, क्योंकि अच्छी चीज़ को इमिटेट करना भी अच्छा है। भले आप ठीक से नहीं कर पाए तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए बोला भी जाता है कि आप एकादशी कीजिए, है ना, या ऐसे जो ओकेजन्स आते हैं उसमें फॉलो करने का प्रयास कीजिए जैसे बाकी भक्त लोग करते हैं। एटलीस्ट कम से कम ट्राई भी करेंगे तो भगवान को काफ़ी अच्छा लगेगा कि कम से कम इन्होंने प्रयास किया। जैसे कुछ लोग चल के जाते हैं, कभी कभी नहीं पहुंच पाते या पहुंच भी पाते तो वो परेशान हो जाते हैं, कोई बीमार हो जाता है, किसी का बहुत पैर दर्द करता है, तो बहुत एंग्जाइटी होता है। लेकिन फिर भी क्या है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा ऑस्टेरिटी करता है भगवान के भक्तों को फॉलो करते हुए तो भगवान काफी प्रसन्न होते। इसके लिए बहुत सारे लोग ऐसा चल के जाते हैं। चल के जाने का रीज़न ऐसे नहीं कि हम ठीक है चल के जाएंगे करके थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगा या थोड़ा चलना हो जाएगा, ऐसे आलसी की तरह बैठे रहते हैं, तो ऐसा रीज़न नहीं है ना। तो हमको जानना चाहिए और इसी समय क्यों चलते, क्योंकि इसी समय लोग चल के जाते हैं। तो ऐसा तो और भी ज़्यादा बार जाते थे लोग, लेकिन कम से कम आषाढ़ी एकादशी में हर बार फिक्स था जाने का, है ना। उन्हें ऐसा बताया भी जाता था कि एक बार तुकाराम महाराज नहीं जा पाए तो उनके लिए भगवान गरुड़ जी को भेजते कि आप उनको जा करके लेके आइए, लेकिन वो मना कर देते कि जिस पे भगवान बैठते हम कैसे बैठ सकते। तो उनका नम्रता था कि हम नहीं बैठ सकते करके। फिर भगवान स्वयं आते वहाँ पर देहू में, और उसके लिए वहाँ पर उनका मंदिर भी तुकाराम महाराज के घर के पास है, जहाँ पर वो आते उनको दर्शन देने के लिए। ऐसे बहुत सारे पास टाइम्स हैं भगवान के। तो लेकिन अगर आप देखेंगे तो पंढरपुर धाम लोग चल के जाते हैं, क्योंकि वो खुद में धाम मतलब क्या होता है, वो स्पेशल जगह है। ऐसे बहुत सारे धाम हैं, तो ये क्या है, ये भौतिक जगत का पार्ट नहीं माना जाता, ये क्या है आध्यात्मिक जगत का पार्ट माना जाता है। जैसे एम्बेसी होता है, यूएस एम्बेसी भले इंडिया में है, लेकिन जैसे आप एम्बेसी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, यूएस का रूल लागू हो जाता है। वैसे ही जैसे आप धाम में जाते हैं तो क्या होता है, भगवान की जगत का रूल लागू हो जाता है। और उसको समझने के लिए एक व्यक्ति को सही तरीके से नॉलेज होना जरूरी है। नॉलेज प्राप्त करने के लिए सुनना जरूरी है, देख करके नहीं समझ पाएगा। नहीं तो आप जाएंगे तो क्या रिजल्ट दिखने वाला है, वहाँ पर वही दिखने वाला है, रोड दिखेगा, पेड़ दिखेगा, पक्षी दिखेगा, ना गंदगी दिखेगा, ये सब दिखेगा। बहुत सारा इशू है, झगड़ा चल रहा है, ये सब कॉमन चीज़ें दिखेगी जो हर जगह दिखता है। इसके लिए बहुत सारे लोग जाते हैं धाम में, लेकिन ज़्यादा कुछ होता नहीं, क्योंकि उनका वो मालूम ही नहीं, नॉलेज ही नहीं इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों जाना चाहिए हम धाम में। तो इसके लिए पंढरपुर के बारे में हमको थोड़ा बहुत तो मालूम होना चाहिए कि पंढरपुर धाम क्या है। तो एक तो बताया कि वहाँ पर वो जाते हैं कुंडली को दर्शन देने के लिए, इसके लिए उनका नाम भी पड़ जाता है। वैसा आप अपरंस हो करके नाम पंढरपुर पड़ा। तो पंढरपुर में 3-4 चीज़ें जो प्रोमिनेंटली लोग जाते हैं। तो एक तो है वहाँ पर जाते हैं तो जगह का खुद महत्व है, क्योंकि वो धाम है। फिर विठल जी का दर्शन के लिए लोग जाते हैं, और चंद्रभागा में स्नान करने के लिए, और वहाँ पर ये उनके भक्त का दर्शन करते हैं, कुंडली का उनका भी है जगह। तो चंद्रभागा नदी का भी अपना इम्पोर्टेंस है कि उसका नाम भी पड़ा था उसके बारे में कि जब चंद्रदेव को श्राप मिलता है तो वो भी तपस्या करते हैं। तो तपस्या करने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है वो जगह, है ना। तो उसका भी स्टोरी आता है ना। तो उसका क्या स्टोरी आता है कि उसका पहले का नाम था ये डिंडील वन करके। तो पहले के नाम में अगर आप देखेंगे तो पहले ऐसे नाम से जाना जाता था, और इसके लिए कारण भी बताया जाता है कि रुक्मिणी माता भी वहाँ जाके तपस्या करती है। तो उसके बारे में भी स्टोरी आता है कि डिंडील करके एक राक्षस थे जो कि वहाँ पर रहते थे। तो वो काफ़ी शक्तिशाली थे। तो देवता लोगों ने प्रार्थना किया कि आप उसको कीजिए। तो वहाँ पर एक राजा थे, उनका नाम कुछ तो चंद्र करके कुछ तो नाम था उनका। वो काफ़ी कठोर तपस्या करते। तो फिर बाद में उनको आशीर्वाद मिलता है कि भगवान स्वयं उनके घर में जन्म लेते हैं। उनका नाम था कि मल्लिकार्जुन। उस नाम से वो आते हैं और फिर बाद में उनको मारते हैं। काफ़ी लंबा युद्ध चलता है, उसके बारे में काफ़ी विस्तार से वर्णन है।
लेकिन जब अंत समय में वो उनको मारते हैं तो थोड़ा वो उनको भगवान के बारे में मालूम है। मरते समय वो हरी हरी बोलते हैं, जब जस्ट मृत्यु के जस्ट पहले तो भगवान स्वयं आते हैं उनको दर्शन देने के लिए कि आपने उनको याद किया करके। जैसे अजामिल ने भी बोला नारायण आखिरी समय में, तो भगवान के दूत आ गए वहाँ पर, विष्णु दूत। यहाँ पर भगवान स्वयं आ गए क्योंकि उनका इंटेंसिटी भी क्लियर था कि वो भगवान को पुकार रहे थे। अजामिल को अपने पुत्र को पुकार रहे थे, उसके लिए वहाँ पर अलग वो आता है, क्योंकि यहाँ पर वो खुद ही पुकार रहे थे भगवान को। वहाँ पर भगवान स्वयं आते और बोलते हैं आपको क्या वरदान चाहिए। तो वो वहाँ पर उनको बोलते हैं कि क्या है, ये जगह का नाम मेरे नाम पे होना चाहिए करके, इंडियन बन करके। और आप यहाँ पर सबको दर्शन, जिसको भी जो भी यहाँ पर आएगा उसमें क्या होना चाहिए, सारे पाप नष्ट होने चाहिए। तो भगवान क्या बोलते हैं, पाप क्या पुण्य भी नष्ट हो जाएंगे क्योंकि दोनों नहीं चाहिए अगर किसी को भक्ति में आगे बढ़ना है तो, क्योंकि दोनों ही भौतिक जगत से बाइटिंग है। अगर आप कॉमन लोगों को बोलेंगे तो वो डर जाएंगे। ऐसा तो ऑलरेडी कलयुग में लोगों के पास पुण्य के नाम पे हार्डली कुछ है, लेकिन पहले के समय में रहता था। ये तो जो स्टोरी बताया जा रही है सत्ययुग के टाइम का, बाद में भी जो लोग आएंगे उनके पुण्य रहते थे, लेकिन फिर भी भगवान वहाँ बोलते हैं कि भगवत धाम जाने के लिए जो भी चीजें बाधा है हम सब नष्ट कर देंगे। पाप पुण्य सब, जो यहाँ पर आएगा उसका सब पाप पुण्य नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा करके वो वहाँ पर आशीर्वाद मांगते कि आप यहाँ पर लोगों को दर्शन दीजिए, उनका पाप मुक्त कर दीजिए, और जो भी यहाँ पर तपस्या करेगा तो उसके ऊपर आप बहुत शीघ्र प्रसन्न होकर के उनको जो चाहिए वो दे दीजिए। ऐसा करके वो 3-4 वरदान मांगते हैं भगवान से, और वो उनको इच्छा पूरा करते हैं कि मैं आऊँगा और यहाँ पर रहूँगा करके। तो इसके लिए वो बाद में जब आते हैं तो विठ्ठल के रूप में रहते हैं। तो इसके लिए वो बताया जाता है कि वो स्वयं भगवान आए हैं जो कि वहाँ पर करें। लेकिन वहाँ पर जो दर्शन भी होता है काफ़ी पास से दर्शन देने को मिलता है। बहुत कम जगह है जहाँ पर पास से व्यक्ति दर्शन दे सकता है। अगर आप बालाजी में जाएंगे तो बहुत दूर से दर्शन है, दूर से ही देख करके निकल जाता है लोग। कुछ जगह पर थोड़ा पास तक होता है, 2-4 फीट कम से कम डिस्टेंस। लेकिन वहाँ पर क्या है, चरण दर्शन में एक व्यक्ति भगवान के चरण स्पर्श भी कर सकता है, इतना क्लोज तक व्यक्ति जा सकता है। अभी भी अलाउड है। पहले जगन्नाथ मंदिर में भी अलाउड था, जगन्नाथ जी भी कलयुग के उद्धार करने के लिए, लेकिन बाद में बहुत सारा इशू हुआ, झगड़ा झंझट बहुत होता था वहाँ पर। आप लोग गए नहीं तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन वहाँ पर बहुत इशू होता था। इसके लिए उन्होंने बंदी कर दिया। पहले इधर श्री मंदिर में भी अंदर जाना अलाउड था, लेकिन क्या थे वहाँ पर हेल्दी पुजारी लोग खड़े रहते थे, बिना दक्षिणा दिए आगे हिलने नहीं देते थे तो लाइन सब जाम हो जाता था और बहुत इशू होता था वहाँ पर। तो इसके लिए बाद में उन्होंने उसको बंदी कर दिया। बाद में रथ यात्रा में सिर्फ अलाउड था। बाद में रथ के ऊपर भी झगड़ा झंझट होता था, गिर गया, इसका हाथ टूट गया, उसका पैर टूट गया, क्योंकि रथ का हाइट अच्छा खासा होता है। आप अगर गए होंगे तो कम से कम 10-12 फीट हाइट होता है, मतलब 1-2 फ्लोर से गिरने की जैसा ही है। तो वो गिर गया तो उसका हाथ पैर टूट ही जाता था है ना, और बहुत धक्का मुक्की होता था वहाँ पर। मैं तो गया हूँ, देखा भी। तो जो लोग थोड़े मतलब वीक होते हैं तो रिस्क होता है, क्योंकि कोई भी पहिए के ऊपर, सब पहिए के ऊपर लोग चढ़ जा सकते हैं, इधर से चलेंगे उधर से चलेंगे, कंट्रोल करने के लिए। और फिर कोई किसी को खींच रहा है, कोई किसी को खींच रहा है, तो थोड़ा रिस्की रहता है। तो बाद में उसको बंदी कर दिया। नहीं तो पहले वहाँ पर भी था कि आप भगवान को स्पर्श कर सकते हैं, ऐसा अलाउड था वहाँ पर, लेकिन अभी नहीं है। अभी क्या, अभी लाइन सिस्टम है। तो रथ के सेम हाइट पे एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, आप चलिए, सामने से दर्शन कीजिए और बाजू की सीढ़ी से उतर जाइए, बट पास से नहीं, वो भी दूर से ही है, कम से कम 8-10 फीट दूरी से। तो यहाँ पर अभी भी, लेकिन क्योंकि ये कोरोना के टाइम से ऑलमोस्ट हो गया, 2019 या 20 से ये सिस्टम लागू हो गया। आई थिंक 19 से लागू हो गया कि रथ के अंदर नहीं जाने देते, क्योंकि 17 या 18 में काफ़ी इंसिडेंट्स हुए थे। वैसे पहले भी हुए थे, लेकिन वो काफ़ी फेमस हो गया, वो प्रोमिनेंट हो गया, तो इसके लिए वो बंद हो गया। मंदिर के अंदर तो ऑलमोस्ट 2012-13 में ही बंद हो गया था अंदर जाने का, जगन्नाथ मंदिर में। तो लेकिन यहाँ पर अभी भी है, अगर आप अभी भी जाएंगे तो लोगों को चरण दर्शन मिलता है, भगवान का काफ़ी क्लोज नहीं होता, तो भगवान को स्पर्श कर सकते हैं, उनका कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये मतलब बहुत स्पेशल कृपा है। ऐसा हर एक धाम का अपना महत्व होता है। उसके लिए अगर कोई व्यक्ति धाम में जाता है, थोड़ा बहुत भी तपस्या करता है, जस्ट जाने से ही एक व्यक्ति का पाप नष्ट हो सकता है, पाप पुण्य सब। और
वो फिर भगवान का भक्ति करके बहुत आसानी से आगे बढ़ सकता है। तो इसके लिए लोग पहले के समय में क्या है वर्षिप करते थे, और उसको क्या है नाथ ब्रह्म करके भी जाना जाता है उस जगह को। नाथ मतलब क्या होता है, कीर्तन को कहते हैं। तो इसके लिए वहाँ पर कीर्तन बहुत फेमस है। वहाँ पर जो भी जाते हैं सब लोग कीर्तन करते हुए जाते हैं, और वहाँ पर बहुत सारे लोग कीर्तन करते हैं। तो वो जगह भी उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, वो कीर्तन का जगह माना जाता है। तो बहुत सारे लोग राम कृष्ण हरि या अलग अलग नाम करके जय हरि विठ्ठल ऐसे बहुत सारे नाम से कीर्तन करते हैं भगवान के नाम से। तो भगवान भी बोलते हैं कलयुग में यही एकमात्र है आधार, नाम का संकीर्तन करना। तो अगर हम रेगुलरली भगवान का कीर्तन करते हैं तो एक व्यक्ति का वो बहुत आसानी से वो भगवत धाम की ओर जा सकता है। क्योंकि कलयुग का प्रोसेस ही भगवत धाम जाने के लिए भगवान का कीर्तन करना। अगर कोई व्यक्ति रेगुलरली भगवान का कीर्तन करता है तो बहुत आसानी से भगवान का भक्ति करते हुए आगे बढ़ सकता है। तो वहाँ जाने से उसका सारा पाप नष्ट हो जाएगा, और बाद में कीर्तन करने से वो फिर भगवत धाम जा सकता है। तो बहुत आसान तरीका है भगवान के धाम जाने के लिए। तो भगवान ऐसा सिस्टम बहुत सारी जगह पर ऐसा बनाया है, लेकिन क्या फॉलो करना जरूरी है। तो बहुत सारे लोग जस्ट एक्सटर्नल रिचुअल के रूप में फॉलो करते हैं, बट पर्पज मालूम नहीं रहता है कि क्यों कर रहे हैं। तो अगर हमको रीजन मालूम है तो हम उसको और अच्छे से कर सकते हैं। सेम चीज, इसके लिए हमको भी प्रयास करना चाहिए कि हम उसको अच्छे से करें। जब भी हम ऐसा चीज़ें करते हैं, किसी धाम में जाते हैं, अगर हम भगवान का भक्ति अच्छे से करेंगे तो उसका काफ़ी लाभ होगा। नहीं तो इतना मेहनत करके गए और फिर क्या होगा, घूम फिर करके वापस आ जाएंगे। थोड़ा बहुत तो लाभ होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन अगर किसी को वास्तविक लाभ प्राप्त करना है ना, उसका काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त करना है, तो सही नॉलेज के साथ सही कार्य भी करना जरूरी है। वहाँ जाकर के कोई भी धाम में जाकर के अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्ति करता है तो बहुत जल्दी वो भगवान के नज़दीक पहुँच सकता है। और पंढरपुर का एक भाव भी बताया जाता है कि वहाँ का भाव क्या है, वैष्णव सेवा, कि वैष्णवों का सेवा करना चाहिए। तो वहाँ पर प्रोमिनेंट है, जैसे पुंडलिक ने भी किया था वैष्णवों का सेवा करना। तो वैसे वहाँ पर भी इस चीज़ को काफ़ी सिग्निफिकेंस दिया जाता है सेवा करने के बाद। तो अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर वैष्णवों का सेवा करता है तो वो बहुत जल्दी भगवान को प्रिय हो सकता है। भगवान को प्रिय होने वाला यानी शरीर छोड़ देगा, ऐसा नहीं। कुछ लोग भगवान को प्रिय हो गए बोल के बोले उसने शरीर छोड़ दिया, ऐसा करके भी बोलते हैं कि इनका क्या वो भगवान को प्रिय हो गए, भले अभी लोग समझ जाते हैं, बट उस तरीके से नहीं बताया जा रहा है, मतलब वास्तविक रूप में। ये तो इनडायरेक्टली हिट करने जैसा है, जिन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो लोग ऐसा होप करते हैं कि शायद वो भगवान को प्रिय हो गए होंगे, इसलिए भगवान लेके गए उनको अपने नाम। लेकिन वास्तविकता क्या है वो उनको ही मालूम, जो आत्मा है वहाँ पर है ना, वो उस शरीर से अगले शरीर में गया कि भगवान के नाम गया, तो उनको मालूम है क्या होगा उनके साथ। तो हमको भी अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान और उनके भक्तों का सेवा करें। तो वो भी अपने माता पिता का सेवा क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो उनके माता पिता भक्त थे, और इसके लिए भगवान को भी काफ़ी पसंद आया ये चीज़। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग करते हैं, पहले के समय में बहुत कॉमन था, कोई भी डिसोबे नहीं करता था जनरली बहुत रेयरली हो सकता है, बट आजकल के समय में जनरली लोग नहीं फॉलो करते हैं, रेयरली कोई तो फॉलो करता है, खासकर बड़े हो जाने के बाद। छोटे होने के बाद करना पड़ता है क्योंकि कंपलसरी है, डिपेंडेंट है, नहीं सुनेंगे तो प्रॉब्लम होगा करके, लेकिन बाद में कर पाना इतना आसान नहीं। तो हमको भी अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान का अच्छे से भक्ति करें और भगवान के धाम में परमानेंटली रह सकें। वैकुंठ लोग भी उनके धाम में भगवत धाम में, और इस भौतिक जगत में भी उनका एम्बेसी जैसे ये सभी धाम तो जाएंगे तो उनके रूल लागू होंगे। तो अगर वहाँ पर भक्ति करते हैं तो बहुत तीव्रता से भगवान की ओर जा सकते हैं। और इसके लिए ये सभी धाम में बहुत सारे भक्त और उनके गार्ड वगैरह भी रहते हैं। तो पंढरपुर में भी चारों डायरेक्शन में 4 चीज़ें बताई जाती है, ब्रह्मा, शिव जी, दुर्गा देवी, वैसे अलग अलग लोग खड़े। मंदिर में भी है, वहाँ मंदिर, नरसिंह मंदिर, लक्ष्मी देवी, तो ऐसा अलग अलग वहाँ पर भी अर्च विग्रह है, जो लोग मतलब भगवान की का भक्ति देख रहे हैं लोग कैसे करते हैं। तो इसके लिए जब हम जाते हैं तो हमको मालूम रहना चाहिए कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर आते हैं भगवान का भक्ति करने में, और ये भाव बहुत प्रोमिनेंट है, वो ईथर में भी प्रेजेंट है। जो चीज़ें कोई भी चीज़ बहुत प्रोमिनेंटली चलता है तो वो पूरे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। तो अगर हम भी उस एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट करते हुए अपनी भक्ति करेंगे तो बहुत आसानी से उसको फॉलो कर पाना आसान हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति मंदिर आता है तो कीर्तन करना, जप करना बहुत आसान हो जाता है। बाहर यही सेम चीज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कोई व्यक्ति धाम में जाता है तो भगवान का भक्ति करना, सेवा करना बहुत आसान होता है।
प्रकार से हर एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि हम भी भगवान का भक्ति करें और तीव्रता से भगवान की भक्ति में आगे बढ़ पाए। अगर हम भी इस प्रकार से प्रयास करेंगे, है ना, तो हम भी भगवान के काफ़ी प्रिय हो सकते हैं और भगवान के नज़दीक जा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है ना, ये सभी ओकेजन्स जो आते हैं, एकादशी हुआ या अलग अलग रथ यात्रा वगैरह जो भी ओकेजन्स हैं, ये सभी फाइनली एक व्यक्ति को मदद करने के लिए है ना, ये हम ये सभी ओकेजन्स में भगवान को याद करते हुए भगवत धाम की ओर नज़दीक जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, आप इसी भौतिक जगत में अटक के रह जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान का इच्छा है कि सब लोग भगवत धाम वापस जाना चाहिए। यहाँ पर बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसे रहना चाहिए। इसके लिए ऐसा बोलते हैं कि जो व्यक्ति चल के जाएगा वो क्या है, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सकता है। इसके लिए वो चल के जाते हैं, वारी करते हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है इसके बारे में? आप भी जानिए और दूसरों को भी सिखाइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं। लाखों लोग फॉलो करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही लोग जानते हैं इसके बारे में। ये रुक्मिणी का सारा मंदिर थोड़ा अलग है पंढरपुर में, उसका हाँ। क्या रीजन, क्या वजह? जो अलग से तपस्या कर रहे हैं, अच्छा। भगवान के साथ में नहीं, बट बाजू में वो भी आते हैं, भगवान दर्शन देने के लिए गए, इसके लिए जस्ट बाजू नहीं है। हाँ, बाजू में ज़्यादा सब मिलके नहीं, अलग से थोड़ा। वहाँ पर और एक जगह बताया जाता है बिंदु सरोवर, उसको कि वो ट्रायंगल बनता है उसके बीच में। ठीक है, वो अलग अलग चीज़ें हैं वहाँ के बारे में। तो उसका रीज़न वैसा आता है क्योंकि वहाँ पर वो अलग से गए तपस्या करने अलग से। और किसी का कोई प्रश्न? और इसमें ऐसी स्टोरी सुना है कि जैसे कृष्ण अवतार था, ये अवतार खत्म होने के बाद में फिर ये अवतार में से फिर विठ्ठल ये नाम के अवतार में उन्होंने यहाँ से वो ये अवतार शुरू हुआ, ऐसा कुछ है? नहीं, वो कृष्ण ही है, वो नाम पर आया है, ईंट के ऊपर खड़े, इसके लिए विठ्ठल है। जैसे उनको गोविंद नाम दिया है जब वे यहाँ पर अभिषेक करते हैं, ये क्या नाम वो जगह था, गोविंद नाम है, जहाँ पर इंद्र ने पूजा किया था उनका। तो आप ही मतलब यानी गायों के और इंद्रों के मतलब यानी डीजल देने वाले हैं, उसके लिए उनका नाम वहाँ पर गोविंद देते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम दिए गए, गोपीनाथ, तो भगवान के ऐसे बहुत सारे नाम हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो अलग व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति, एक अलग अलग नाम। अवतार अलग है सब। हाँ, इवन जगन्नाथ भी सेम ही है, कृष्ण ही है। इसके लिए इवन वासुदेव घोष का एक सॉन्ग भी है जहाँ पर वो बोलते हैं जय कृष्णा सही गौर सही जगन्नाथ। जो कृष्ण है वही गौरांग महाप्रभु है, वही जगन्नाथ। तीनों में कोई अंतर नहीं, सेम ही पर्सनैलिटी, अलग अलग रूप में। ठीक है, मुझे अभी जो चतुर्मास आने वाला है, उसमें मतलब उसका क्या significance है? उसमें क्या करना है? बारिश के 4 महीने है ना, अब वो जब आएगा तो बताएंगे उसके बारे में। शॉर्ट में बता दो, बड़ा प्रश्न है। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ अभी देव शैली एकादशी है, हाँ और उसके बाद जो बाकी भगवान हैं जैसे गणपति, माता जी, वो सब आते हैं, मतलब 4 महीने वो भगवान संभालते हैं तो जो 4 महीने के बाद जब भगवान उठते हैं तो जो बाकी दिन है उस दिन वो भगवान क्या करते हैं? नहीं, वैसा नहीं है। देखिए वो क्या है, ऐसा नहीं कि वो संभालते हैं। देखिए सच भी भौतिक जगत देवता लोग ही संभालते हैं ना, भगवान से फिटनेस कर रहे हैं। वो कहाँ सो रहे अभी देव सैनी का दस में सर तो सही है, कोई सोएगा क्या वैसे कोई जाएगा भी नहीं और कोई कंफर्टेबल जगह नहीं, स्लिपरी होता है। लेकिन क्या है, भगवान वो सब दिखा रहे हैं भौतिक जगत में मैं इवन ऐसे जगह पर भी कंफर्टेबल हूँ, प्रॉब्लम नहीं, ऐसे जगह पर भी आराम से रह सकता हूँ। तो कोई भी जगह को हम कंफर्टेबल बना सकते हैं अगर भगवान का सरल होते हैं। तो वो बाकी लोग देवी देवता लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं। ऐसा नहीं कि ये 4 महीने में एक्टिव रहते हैं, बाकी समय वो सो जाते हैं और 8 महीना भगवान एक्टिव रहते हैं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ यहाँ पर क्या ये चीज़ बताया जाता है कि भगवान अभी ये सोने जाने पर, इसका मतलब ये कि भगवान एक्टिव नहीं है। भगवान वैसे भी योग निद्रा में रहते हैं, इन जनरल योग निद्रा में लेटे रहते हैं। लेकिन ये क्या है, एक ओकेजन बताया गया है तो लोग समझ सकते हैं उसके बारे में। भगवान भी एक पर्सनैलिटी है, सोते हैं उठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सोते समय उनको कुछ समझ में नहीं आता रहता, हमारे जैसे इग्नोरेंस में चले जाते हैं। ऐसा नहीं,
उस समय में भगवान को सब मालूम रहता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैनेजमेंट ओवरऑल वही देखते हैं, बाकी सब उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मैनेज करते रहते हैं। तो बाकी सबको 12 महीने काम है, ऐसा नहीं कि ये 4 महीने रहता है या 8 महीने रहता है, ऐसा नहीं। कुछ लोग ऐसा बताते हैं बट इसका कुछ वो नहीं, ऐसा कोई रेफरेंस नहीं, प्रॉपर रेफरेंस नहीं। ये सभी चीज़ें मतलब अलग से ही बनाया हुआ चीज़ें हैं, उसका प्रॉपर कोई ये शास्त्रीय रेफरेंस नहीं है। ठीक है, आप कुछ बोल रहे थे? वही उन्होंने पूछा, मतलब टाइम का डिफरेंस भगवान सोते हैं फिर मतलब हमारा पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक का टाइम बहुत डिफरेंस है, फिर ब्रह्मलोक का डिफरेंस है, भगवान का कैसे 4 महीने में नहीं पूरा। और किसी का कोई प्रश्न?